नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम ऐसी रोचक कहानी के बारे में बात करेंगे जो रामायण से जुड़ी है, लेकिन शायद आपने इसके बारे में पहले नहीं सुना होगा। यह कहानी है राक्षसों के वंश और उनके पूर्वजों की। हम जानेंगे कि कैसे राक्षसों का जन्म हुआ, कौन थे उनके पूर्वज और क्या थे उनके अपराध जिनके कारण भगवान विष्णु ने उन्हें मार डाला। इस वीडियो में हम अगस्त्य ऋषि के राघव राम के बीच हुए संवाद को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को। मैं तो केवल यही सोचता था कि असुरों की उत्पत्ति पुलस्त्य जी के कुल से ही हुई है, परंतु आपने किसी अन्य कुल से भी असुरों का उत्पन्न होना बताया है। उन्होंने कहा, क्या वे सभी राक्षस रावण, कुंभकर्ण, प्रहस्त, विकट तथा रावण के पुत्रों से बढ़कर भी बलशाली थे? हे ब्राह्मण, इन असुरों का पूर्वज कौन था और उस अपार बलशाली का नाम क्या था? विष्णु जी ने उनके कौन से अपराध को देखकर उन्हें मार भगाया था? हे निष्पाप, इन सभी बातों के बारे में आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। जिस प्रकार सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी भांति आप मेरे इन प्रश्नों का निवारण कीजिए। अगस्त्य जी को मन में यह सोचकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि सर्वज्ञ होते हुए भी राघव मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया। पूर्व काल में जल द्वारा उत्पन्न हुए कमल पर प्रगट प्रजापति ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जल की सृष्टि की। उसके बाद उसकी रक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के जल जीव उत्पन्न किए। यदि जल जीव भूख और प्यास के कारण व्याकुल हो तो क्या करे? वे जल जीव यह कहते हुए अपने उत्पन्नकर्ता ब्रह्मा जी के पास विनीत भाव से जाकर खड़े हो गए। हे सम्मानदायक राघवेंद्र, ब्रह्मा जी ने उन सब को हंसकर संबोधित करते हुए कहा, यत्न करके इस जल की रक्षा करो। इस बात को सुनकर भूखे प्यासे जीव जंतुओं में से कुछ ने कहा, हम इस जल की रक्षा करेंगे। कुछ ने कहा, हम इस जल का यक्षन पूजन करेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी बोले, तुम इस सब में से जिन्होंने रक्षण करने की बात कही है, वे सभी राक्षस नाम से प्रसिद्ध होंगे, तथा जिन्होंने यक्षन की बात कही है, वे सब यक्ष के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार वे जीव राक्षस तथा यक्ष दोनों जातियों में विभक्त हो गए। उनमें से हेती और प्रहेती नाम के दो भाई राक्षस जाति के राजा स्वामी बने। वे मधु कैटभ के समान शत्रुओं का दमन करने में शक्तिशाली थे। उनमें प्रहेती राजा धर्मात्मा था, अतः वह तपस्या करने के उद्देश्य से तपोवन में चला गया। लेकिन हेती राजा ने स्त्री को पाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। वह बहुत अधिक बुद्धिमान और आत्मबल से संपन्न था। उसने काल की कुमारी बहन भैया से स्वयं याचना करके विवाह किया, जो स्वयं ही महाभयानक थी। उसने राक्षस राज हेती के द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया। विदुकेश नाम के उस पुत्र के कारण हेती पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझा जाने लगा। उसका पुत्र विद्युत केश प्रदीप्त सूर्य के समान प्रकाशवान था। वह परम तेजस्वी बालक जल में कमल की तरह दिन रात बढ़ने लगा। श्रेष्ठ निताचर विद्युकेश जब युवा अवस्था में पहुंचे तो उनके पिता ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। उसके उसी के माता के समान प्रभावशाली संध्या की पुत्री का उसके लिए चयन किया। संध्या के मन में यह विचार आया कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह तो करना ही है, फिर विद्युतकेश के साथ ही क्यों ना हो जाए। यह निर्णय कर उसने अपनी पुत्री को विद्युतकेश को सौंप दी। विद्युतकेश के संज्ञा की पुत्री को पाकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा इंद्र
पुलम पुत्री सची के साथ करते थे। हे राम, जिस प्रकार मैंगो की पंक्ति समुद्र के से जल ग्रहण करती है, उसी प्रकार संध्या की पुत्री सालकत्यासा ने विद्युकेश के द्वारा गर्भ धारण किया। तत्पश्चात उस राक्षसी ने मंदराचल पर्वत पर जाकर विद्युत जैसे कांति वाले पुत्र को जन्म दिया। जिस प्रकार गंगा ने अग्नि के द्वारा छोड़े गए शिव के तेज समान रूपी गर्भ कुमार कार्तिकेय को उत्पन्न किया था, फिर वह पति विद्युकेश के साथ रति क्रीड़ा करने के लिए नवजात शिशु को छोड़कर चल पड़ी तथा पुत्र का ध्यान भूलकर अपने पति के साथ रमन करने लगी। उस माता द्वारा वहां छोड़े गया बालक बानरों की भांति गरजने लगा। तत्पश्चात उस बालक के शरीर की कांति शरतकालीन सूर्य की भांति प्रतीत होने लगी। वह नवजात बालक अपने हाथों में को मुंह में डालकर धीरे धीरे रोने लगा। उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ बेल पर बैठे हुए थे। वे दोनों वायु मार्ग से जा रहे थे। तभी उन्हें वहां एक बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। तब उन दोनों ने उस राक्षस पुत्र की ओर देखा। पार्वती जी ने उस बालक के प्रति करुणा एवं ममता उमड़। इस पर शिवजी ने उस बालक को उसकी माता की आयु के समान वयस्क बना दिया। पार्वती का प्रिय होने के कारण उन्होंने उस राक्षस पुत्र को एक नगर के समान के आकार का अक्षरचारी विमान देकर अमर भी बना दिया। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे राक्षसों का जन्म हुआ और उनके पूर्वज कौन थे। इस वीडियो में हमने अगस्त्य ऋषि के ज्ञान का भी लाभ उठाया। उन्होंने राघव को राक्षसों के वंश के बारे में विस्तार से बताया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।